जिसमें एल्बेंडाजोल होती है। एल्बेंडाजोल बेसिकली सिर्फ एंटी निमेटोड कंसीडर की जाती है इसकी, लेकिन थोड़ी एक्टिविटी इसकी एंटी सिस्टोर और एंटी ट्रिमेटोड भी है। इसी तरीके से पेनाक्योर है, फेनमेंडाजोल होती है उसमें, निल्जान आता है एक और जिसमें लिवामिसोल वगैरह होते हैं, या फिर और भी दवाइयाँ हैं, मुझे ब्रांड के साथ अभी वो नहीं याद, लेकिन और किसी प्रेजेंटेशन में मैं या वीडियो में मैं डिवर्मर्स के लिए अलग से आपको बताऊंगा। तो ये जस्ट आप थर्ड क्लास को जान सकते हैं, एंथलमेंटिक की क्लास होती है। अब फोर्थ क्लास आती है, इसमें आते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी नसाइड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है ना, या कोई भी हलचल मचती है किसी भी तरीके की, तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है वो इन्फ्लेमेशन के रूप में होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है बुखार आना, सूजना, लाल हो जाना। तो ये सारे के सारे साइंस क्या होते हैं ना, ये इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। तो फीवर होता है और अजीब सी बेचैनी होने लगती है एनिमल्स के अंदर, और उसका प्रोडक्शन घट जाता है, वजन गिरने लगता है अगर वो क्रॉनिक है तो ये इसमें मैटर नहीं करता है कि इन्फेक्शन किसका है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस। किसी का भी इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन का जो रिस्पॉन्स होता है वो सेम होता है, मतलब बुखार सब में सेम ही आएगा। और बुखार जो तोड़ा जाता है उसके लिए जो दवाई इस्तेमाल होती है वो एक ही दवाई मतलब इस्तेमाल होगी। तो एग्जाम्पल क्या है नसाइड्स के, जैसे मेलोनेक्स है, इसके अंदर क्या होता है, मेलोक्सिकैम सॉल्ट की क्लास है, बेसिकली सॉल्ट है। और लॉक होता है, लॉक आता है एक ब्रांड है, अलग अलग जगह अलग अलग यूज होते हैं, या तो जस्ट एक उसके लिए लिखा है यहाँ पर। इसमें पायरोक्सिकैम होता है, पायरोक्सिकैम, मेलोक्सिकैम ये भाई भाई हैं। अब पायरोक्सिकैम के अलग अलग ब्रांड्स होंगे, जैसे लॉक है, इसी तरीके से मेलोक्सिकैम के अलग अलग ब्रांड्स हैं, मेलोनेक्स है। और ऐसे ही नीमोवेट है, इसमें नीमोस्लाइड होती है, नीमोस्लाइड एक अलग क्लास हो गई है सॉल्ट की। तो ये सब बेसिकली हैं क्या, ये सारे के सारे नसाइड्स हैं, और ये सब बुखार को या इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं। फिफ्थ क्लास होती है ट्रैंक्विलाइजर या सेडेटिव्स की। ये जो ड्रग्स होती हैं ये बेसिकली एनिमल की कॉन्शियसनेस या उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं, उसके अंदर कामनेस प्रोड्यूस करने के लिए। कई बार क्या होते हैं, एनिमल बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं किसी भी वजह से, उन्हें पेन हो रहा होता है या उन्हें चोट लगी होती है, या किसी नए एनवायरनमेंट में आप उन्हें ला के इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी नए हर्ड में, बाहर से नया एनिमल लाए, आपने हर्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो सोशली उनके साथ मिल नहीं पाता है, तो कई वजह से एनिमल एग्रेसिव हो जाता है। तो उस कंडीशन में एनिमल को सिडेट करते हैं, उसको थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, कामनेस लेके आने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये दवाइयाँ यूज़ होती हैं। या फिर एनिमल जब कोई ट्रोमेटिक रीज़न होता है, मतलब उसके कोई चोट लग गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उस कंडीशन में जब वेटनेरियन कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में भी ट्रैंक्विलाइजर्स या सिडेटिव्स को यूज़ करते हैं। तो ये ड्रग्स जो होती हैं ट्रैंक्विलाइजर या सेडेटिव्स, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए, और प्रेफरेबली ये है कि इसे जो वेट है आपका वो ही यूज़ करे, क्वालिफाइड वेट ही यूज़ करे, क्योंकि इनकी थोड़ी सी भी ओवरडोज क्या होती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है और आपके एनिमल को ये किल भी कर सकती है। सिक्स क्लास होती है आपकी एनेस्थेटिक्स की। एनेस्थेटिक्स भी सिडेटिव की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका जो एक्टिविटी होती है वो सिडेटिव या ट्रैंक्विलाइजर से बहुत ज़्यादा होती है, और ये एनिमल को सिर्फ काम या सिडेट नहीं करते हैं, ये पूरी तरीके से उसे बेहोश कर देते हैं, और उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस बाकी नहीं रहती है, ना ही उसे पेन का या किसी चीज़ का एहसास होता है, कोई फीलिंग ही नहीं रहती है। तो ये दवाइयाँ जो हैं ये फार्मर्स को इनकी ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे इनका कोई ब्रांड या वो सब भी बताया नहीं गया है। फिर आती है एंटी हिस्टामिनिक, ये 7th क्लास है ड्रग्स की। अभी तक हम 6 क्लासेस देख चुके हैं, 7वीं क्या है, एंटी हिस्टामिनिक्स। एंटी हिस्टामिनिक्स क्या है, बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस जो होती हैं बॉडी के अंदर उनमें यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने इन्फ्लेमेशन बताया था ना, इसी तरीके से कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी होती हैं जब कोई इन्फेक्शन होता है या कोई बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करता है। जैसे मान लीजिए सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा या मधुमक्खी ने काटा, तो हिस्टामिन्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये हिस्टामिन्स क्या होते हैं, ये हाइपर इम्यून रिएक्शंस होती हैं। तो इसकी वजह से भी बॉडी कभी कभी हाइपर रिएक्ट करती है और अपने आप को ही डैमेज करने लगती है। तो उस डैमेज को रोकने के लिए हम एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं। कंजेशन का मतलब होता है जैसे आँख है वो लाल हो गई है, तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, कंजेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली कंजेशन को कम करने के लिए
यूज़ होती हैं। तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है और इन्हें इसी वजह से कभी कभी एंटीबायोटिक्स के साथ भी यूज़ किया जाता है। लेकिन कभी भी जब भी आप एंटी हिस्टामिनिक यूज़ करें, कभी कोई जहरीली चीज़ उसके लग जाए या जैसे अफारे की कंडीशन होती है। अफारे में क्या होता है, र्यूमन के अंदर बैक्टीरिया जो है वो हिस्टामिन बनाने लगते हैं और र्यूमन से ब्लड में एब्जॉर्ब होने लगता है वो हिस्टामिन। तो अफारे में भी हिस्टामिन को रिकमेंड किया जाता है, एंटी हिस्टामिन्स को रिकमेंड किया जाता है कि बाहर से उसे एनिमल को देना चाहिए प्रॉपर डोज में, जो भी इसकी डोज होती है। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे कैंडिस्टिन है जिसमें क्लोरफेनरामिन मेलिएट होता है, एविल है फेनरामिन मेलिएट इसके अंदर रहता है, या डाइफेनहाइड्रामिन है, या और भी इस तरीके के वो आते हैं। तो वो एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं। 8th क्लास कौन सी होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की होती हैं। ये बेसिकली लाइफ सेविंग क्लास है ड्रग्स की, ये बहुत लाइफ सेविंग होती हैं और इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। उसको यहाँ पे मतलब बताना पॉसिबल नहीं है, 1 घंटे की वीडियो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए कम होगी उसको समझाने के लिए। तो बेसिकली ये हार्मोन्स का सब्स्टिट्यूट है। जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में, एनिमल बॉडी में होता है। कॉर्टिसोल क्या करता है ना कि बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ाता है और फ्लूइड डायनामिक्स जो होती है उसकी, प्लाज्मा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड को रेगुलेट करता है इमरजेंसी कंडीशंस में। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में हम कॉर्टिसोल को यूज़ करते हैं। जैसे बुखार है, बुखार में हम नेसाइड्स को यूज़ करेंगे कि टेम्परेचर डाउन आ जाए। लेकिन बुखार होता कब है, बुखार जब होता है जब बॉडी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी बनाने लगती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, तो बॉडी अंदर से मतलब इस तरीके से मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो टेम्परेचर एक वक्त तक बढ़ेगा, क्योंकि फीवर में आप खाना पीना या एनिमल खाना पीना कम कर देता है, तो जब उसे बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी तो टेम्परेचर को हाई लेवल तक बहुत टाइम तक नहीं रख सकता है। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद बॉडी का टेम्परेचर डाउन आने लगता है और फिर सब नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है, जैसे अगर सेप्टिक ब्लड में फैल गया या उस वाली कंडीशन में। तो वो जो सब नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें ये लगता है, सब नॉर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर 97 आ रहा है, 98 आ रहा है, 96 हो गया है, तो वो जिसे कहते हैं कि जानवर ठंडा पड़ रहा है। तो ठंडे पड़ने वाली जो कंडीशन होती है उसमें कॉर्टिसोल या ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इन्हें यूज़ किया जाता है और ये एनिमल की कभी कभी जान को बचा लेते हैं। लेकिन कभी भी इसकी ओवरडोज नहीं करनी चाहिए, मतलब ओवरडोज में नहीं इसे यूज़ करना चाहिए। जो इसकी डोज है प्रॉपर उसमें यूज़ करें तो ये मतलब अच्छा वर्क करते हैं। तो ये 8th क्लास है। इसमें क्या आते हैं, जैसे डेक्सोना, डेक्सामिथासोन, या आइसोफ्लूड आता है, आइसोफ्लूपेरेडोन जिसमें होता है, या प्रेडनिसोलोन वगैरह, ये सब यूज़ होते हैं। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड की क्लास है 8th। अब 9th क्लास क्या है कि 9th क्लास जो है वो हार्मोन्स के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं, पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है एनिमल का, वो हार्मोन्स गवर्न करते हैं और वो बहुत ही डेलिकेट पैटर्न होता है। जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न होता है डोमेस्टिक एनिमल्स का, उसे कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स को यूज़ किया जाता है। बेसिकली 4 तरीके के हार्मोन होते हैं। एक तो GnRH होता है, एक FSH होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है, एक एस्ट्रोजन होती है और PGF2 अल्फा होते हैं। तो ये 4-5 तरीके के हार्मोन्स हम यूज़ करते हैं क्लिनिकली एनिमल्स के अंदर, और यही ब्रांड्स के तौर पे मार्केट में मिलते हैं। जैसे रिसेप्टाल है, गाइनारिच है, ल्यूटेलाइज है। तो ये वाले प्रोडक्ट्स मार्केट में क्या है, हार्मोन्स के सब्स्टिट्यूट्स हैं। आप इसके लिए एक डिटेल प्रेजेंटेशन वीडियो है मेरी जिसमें ईस्ट्रस साइकिल के बारे में बताया गया है, वो आप देख सकते हैं। उसमें इन हार्मोन्स का डिटेल की क्लिनिकली कैसे यूज़ होते हैं ये बीमारियों को ठीक करने के लिए, और एनिमल के अंदर किस तरीके से इनका काम होता है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे ल्यूटेलाइज है जिसके अंदर डायनोप्रोस्ट होता है, या रिसेप्टाल है जिसके अंदर ब्रुसेलिन होती है। तो ये एक हार्मोन्स की क्लास है जिसे हम दवाइयों की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। फिर आती है, फिर 10th क्लास है इस ड्रग्स की। उसमें क्या आता है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है, बेसिकली एनर्जेटिक्स। क्योंकि बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो ATP की फॉर्म में होती है, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होती है, ATP कहते हैं उसे। तो फॉस्फेट बहुत ज़रूरी है एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए। तो
ये बॉडी को जो मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और ओवरऑल बॉडी को या एनिमल की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर जैसे प्रोडक्शन में है एनिमल और वो टूट रहा है या मान लो उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, तो आप ग्लूकोज के साथ फॉस्फोरस के इंजेक्शन लगाते हैं तो एनिमल का रिस्पॉन्स जो होता है वो बढ़ जाता है। और कई सारी उसमें देखा गया है कंडीशन में कि फॉस्फोरस की वैसे भी एनिमल के अंदर डेफिशिएंसी रहती है, तो जब फॉस्फोरस के इंजेक्शन उसे लगातार दिए जाते हैं तो एनिमल उसमें अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। और ये कभी भी ना 1 या 2 इंजेक्शन से आपको कभी भी मतलब ऐसा फ़र्क नहीं दिखेगा। अगर बहुत ज़्यादा एनिमल डाउन है, आपने ये लगाया डीएनएस के साथ या आरएल के साथ फॉस्फोरस, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो तुरंत खड़ा हो जाएगा एनिमल। अगर बहुत कमज़ोर होगा और आप उसमें ये देते हैं तो वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसका इफेक्ट देखने के लिए, प्रोडक्शन पे, एनिमल की हेल्थ पे देखने के लिए कम से कम हफ्ता या 10 दिन का इसका कोर्स किया जाता है पूरा। तो इसके ब्रांड्स क्या क्या आते हैं, जैसे टोनोफॉस है, इंजेक्टिफॉस है, इस टाइप के ये ब्रांड आपको मार्केट में मिलते हैं। 11th क्लास कौन सी होती है? विटामिन के इंजेक्शंस हैं। विटामिन क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं न्यूट्रिशन का। अगर न्यूट्रिशन में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो कई तरीके के डिजीज़ हो जाते हैं। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी से बीमारियां हो रही हैं तो फिर उन्हें हम उन विटामिन को हमें इंजेक्शन की फॉर्म में देना पड़ता है। उनके अगर दाने चारे में हम देते हैं तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से ये विटामिन के इंजेक्शंस भी आते हैं जिन्हें ताकत का इंजेक्शन भी कहा जाता है। 12th क्लास कौन सी होती है? इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीमैगट्स आते हैं। ये एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स होते हैं, जैसे क्रीम वगैरह जो होती है, या बीटाडीन है या टॉपिक्योर स्प्रे है, तो ये कॉमन होते हैं। ये आपका जो ज़ख्म हो जाता है एनिमल के अंदर उसकी हीलिंग में काम करते हैं। और ये तब अच्छा काम करते हैं जब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ इन्हें यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि नसाइड्स होते हैं, अगर वो भी दें आप वुंड की हीलिंग में और इन्हें भी यूज़ करें तो वुंड की हीलिंग जल्दी होती है। जैसे टॉपिक्योर स्प्रे है, हाईमैक्स ऑइंटमेंट है, बीटाडीन है, ये सब एंटीसेप्टिक होते हैं। और 11th क्लास में विटामिन के जो एग्जांपल हैं वो न्यूरोबियोन, न्यूरोकाइंड या वाइटा की, इस टाइप की जो ड्रग्स होती हैं वो विटामिन में आती हैं। 14th क्लास होती है एंटी ब्लोट। कई बार अफारा हो जाता है, ये तो बिल्कुल ही लाइफ सेविंग ड्रग है, ये तो आपके फार्म में हमेशा होनी चाहिए। और खासकर बफलो के केसेस में ये बहुत देखने को मिलता है कि अफारा कभी कभी टूटता भी नहीं है वो, और एनिमल की डेथ को कॉज कर देता है। गोट्स में भी ये कंडीशन काफ़ी देखी जाती है, क्योंकि अगर आपने कोई दाना खुला रह गया